हेलो माय टेक फार्मा फैमिली। तो कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी जो हमारी माइक्रोमेरिटिक्स है उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, और हमने बात की थी जो हमारी साइज और डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स की, उसके ऊपर हमने जो पिछला लेक्चर बना दिया था। तो आपने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन पर वो शो हो रहा होगा, वहाँ से जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो हमारी यूनिट 4 का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला हमारा टॉपिक है, क्योंकि इससे हमारे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं वहाँ पे हमें 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलते हैं। जो हमारा मेथड ऑफ डिटरमिनिंग पार्टिकल साइज है इसमें से हमें मेनली 10 से 15 नंबर तक के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। या तो जो हमारे जो भी मेथड्स हैं ये सारे मिला के या तो 10 नंबर में पूछ लिया जाएगा, या इसमें से कोई भी इंडिविजुअल मेथड पूछ लिया जाएगा जो कि 5 नंबर में आने वाला है, कन्फर्म आने वाला है। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आपको मैं जो ये हमारे मेथड्स हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड्स हैं, मैं आपको एक चुटकी में आपको ये बता दूंगा। यानी आपको कुछ भी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, सिंपल तरीके से समझेंगे और इजी वे में आपको याद होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज के बारे में। तो इसमें हमारे क्या है कि 5 मेथड्स को फॉलो करके हम क्या करते हैं, हमारे जो भी पार्टिकल्स हैं उसकी साइज का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे 5 मेथड है, जैसे हमारा हो गया ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सीविंग मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं जो हमारा एंडरसन पिपेट एपरेटस का यूज़ करते हैं। और एक हो गया हमारा कुल्टर काउंटर मेथड। जो हमारी सेडिमेंटेशन मेथड और जो हमारा कुल्टर काउंटर मेथड है वो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से मेनली 5 नंबर के हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है। और ये जो भी हमारे मेथड्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं हमारी पार्टिकल साइज की डिटर्मिनेशन में। तो जो भी हमारे मेथड है इनका सबका अलग अलग यूज़ है, और ये अलग अलग जो भी पार्टिकल साइज होती है उनको डिटर्मिनेशन करने में काम आता है। तो एक एक करके चलो सबको देखते हैं। तो पहले बात करते हैं जो हमारे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है इसकी बात करते हैं। तो हमारा जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है वो क्या होता है, जो हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है तो इसको समझते हैं। जैसे मैं आपको थ्योरी सेक्शन नहीं बताऊंगा, आपको मैं समझाता हूँ। इसमें क्या होता है कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, मैं आपको इजी वे में समझा देता हूँ। थ्योरी में आप नोट्स में देख के आप थ्योरी को थोड़ा समझ लेना। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, हम मेनली माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। जैसे आपने माइक्रोस्कोप लैब वगैरह में देखा होगा, तो हम माइक्रोस्कोप का यूज़ क्यों करते हैं, जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं, जो भी हमारी किसी भी चीज़ का हमें डिटर्मिनेशन करना है जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उन पार्टिकल्स का हमें डिटर्मिनेशन करने के लिए, साइज का पता करने के लिए, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो इसमें मेनली क्या करते हैं, जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर में क्या करते हैं, जो भी हमारे स्लाइड लेते हैं, स्लाइड के ऊपर जिस भी पार्टिकल की साइज़ को हमें डिटर्मिनेशन करना है उस पार्टिकल की साइज, उस पार्टिकल को क्या करते हैं स्लाइड के ऊपर लेते हैं, और जो हमारे माइक्रोस्कोप है उसमें हम देख के जो भी पार्टिकल है उसकी साइज़ का हम पता कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जो हमारे पार्टिकल की रेंज है, यानी जो पार्टिकल की साइज है वो हमारे 0.2 से हमारे 100 माइक्रोमीटर तक होनी चाहिए। अगर 0.2 से अगर हमारे जो पार्टिकल है जो माइक्रोमीटर से कम होंगे तो क्या होगा, जो हमारे माइक्रोस्कोपी के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब बात आ गई कि जो हमारे 0.2 माइक्रोमीटर से अगर हमारे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो हम उसको कैसे उनकी साइज और शेप का पता करेंगे। तो इसके लिए हमारा जो अगला मेथड है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनका हम डिटर्मिनेशन करते हैं, उनकी साइज का पता करते हैं। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में कुछ नहीं है, माइक्रोस्कोप लेना है, स्लाइड लेना है, स्लाइड के ऊपर जिस पार्टिकल की हमें साइज पता करनी है उसको लेंगे, और क्या करेंगे उसके हम जो भी साइज और शेप है उसका हमें पता कर लेंगे। ठीक है। अब उसके एडवांटेजेस की बात करें तो क्या है, ये सिंपल और इनएक्सपेंसिव है, यानी क्या है, ये अच्छा सा मेथड है, यानी सिंपल मेथड है, और क्या है हमारा एक्सपेंसिव नहीं है, यानी क्या सस्ता है। ठीक है। और बात करें तो कैन विजुअली ऑब्जर्व शेप, या क्या इसमें क्या करते हैं हम अपनी आंखों से क्या करते हैं, जो भी हमारी पार्टिकल की शेप है उसे हम ऑब्जर्व करते हैं, यानी हमें किसी और इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं होती। और देखें तो यूजफुल फॉर द इरेगुलर शेप पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल जिनकी साइज हमारी क्या होती है, इरेगुलर शेप होती है, यानी कोई भी पर्टिकुलर साइज का नहीं होता, जैसे राउंड शेप या और दूसरी साइज के जो पार्टिकल्स नहीं होते उनकी भी हम क्या करते हैं, उनकी शेप का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये क्या होता है, हमारे स्लो प्रोसेस है, यानी इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी पार्टिकल साइज क्या होगी,
जो क्या होगी 0.001 से क्या होगी 1000 माइक्रोमीटर तक के जो पार्टिकल्स होंगे उनका हम क्या करते हैं इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो हमें पता था कि जो हमारी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी थी जिसमें क्या थे जो हमारे 0.2 से हमारे 100 माइक्रोमीटर थे। तो हमारे 0.2 से अगर हमारे पार्टिकल की साइज छोटी होगी तो इसके लिए हम क्या करेंगे हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज करेंगे। तो ये क्या होता है हमारी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी की तरह ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या होता है हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे को पास कोई होता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जैसा कि आपको ऊपर इसमें दिख रहा होगा कि इसमें क्या होता है जो हमारे पार्टिकल होते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं हम एक इलेक्ट्रिकल बीम डालते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारा पार्टिकल होता है उसके ऊपर जब लाइट आती है तो क्या करता है ये लाइट को स्कैटर करता है, और जिससे क्या होता है जो हमारा डिटेक्टर लगा होता है वो क्या करता है इस लाइट को ऑब्जर्व करता है, जो हमारा पार्टिकल होता है उसकी क्या करता है साइज का डिटर्मिनेशन करता है। तो सिंपल सा इसमें यही होता है। और ऊपर आपको इमेज शो हो रही होगी इसमें जो ऐसा है हमारी क्या होती है एक माइक्रोस्कोप होता है जिसमें क्या होता है ये सब प्रोसेस होती है। सिंपल सा है, कुछ ही नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी भी स्टडी हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसकी रेंज होती है हमारी 0.01 से हमारी क्या होती है 100 माइक्रोमीटर तक। और हम इसका यूज कब करते हैं जब हमारी जो हमारी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी जहाँ पे फेल हो जाती है, यानी जो क्या करती है हमारी 0.1 माइक्रोमीटर से हमारे छोटे पार्टिकल्स को डिटर्मिनेशन करने के लिए उनकी साइज का, जब हमारी ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी फेल हो जाती है तब क्या आती है हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम यूज में लेते हैं। तो आगे देखते हैं। तो इसके वर्किंग तो हमने देख ही लिया कि क्या होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे क्या करते हैं इसमें जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम इज फोकस्ड ऑन द सैंपल, यानी जो हमारा पार्टिकल होता है उसके ऊपर क्या करते हैं हम हाई जो एनर्जी की जो इलेक्ट्रॉन बीम उस पर डालते हैं, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द एटम्स एंड ऑफ द सैंपल, यानी जो हमारी लाइट होती है उसके ऊपर जो हम एनर्जी की जो हम उस पर बीम डाल रहे हैं वो क्या करती है स्कैटर होती है, और जो हमारा डिटेक्टर होता है वो क्या करता है उसको ऑब्जर्व करके क्या करता है उसकी पार्टिकल की साइज का एग्जामिनेशन कर लेता है। सिंपल सा है। अब उसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये क्या करता है हमारे अल्ट्रा हाईली रिजोल्यूशन यानी जो हमारे नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनकी भी हम क्या करते हैं इसमें स्टडी कर सकते हैं, और एक्यूरेट साइज एंड शेप डिटरमाइन, इसमें क्या होता है एक्यूरेट साइज और शेप का हम क्या कर सकते हैं डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। जो हमारी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी थी उसमें क्या होता है कि हम हमारी आंखों से ऑब्जर्वेशन करते हैं तो क्या होता है उसमें हमारे जो साइज एंड शेप है उसका हमें एक्यूरेटली हमें पता नहीं चलता, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारी क्या होता है हमें एक्यूरेट हमारे साइज और शेप देखने को मिलती है। डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो ये क्या होता है जो हमारा इक्विपमेंट आता है वो क्या होता है थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, और इसे मेंटेन करने में भी हमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और रिक्वायर्ड स्किल ऑपरेटर यानी जो हमारा ऑपरेटर होता है यानी जो हमारा ऑब्जर्वेशन करता है उसको भी थोड़ी बहुत स्किल होनी चाहिए, यानी उसे नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों का, तभी वो क्या कर पाता है ऑपरेट कर पाता है। अब चलते हैं अपने अगले मेथड पे जो कि है हमारा सीविंग मेथड। तो इसमें कुछ ही नहीं करना, सबसे इजी मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पार्टिकल की रेंज क्या होती है हमारे 50 से हमारे 1500 माइक्रोमीटर तक जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनकी हम साइज और शेप का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं जो हमारे पार्टिकल पाउडर के पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं साइज के होते हैं उनका डिटर्मिनेशन इसमें करते हैं। तो इसमें मेनली क्या करते हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे सीव्स लेते हैं हम अलग अलग जो हमारे सीव्स होते हैं, यानी ऊपर क्या करते हैं जो हमारी सीव्स होती है वो सबसे बड़ी सीव क्या करते हैं ऊपर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे जो सबसे ऊपर क्या ले रहे हैं जो सीव ले रहे हैं उसमें क्या है जो हमारे जो उसमें सीव में जो हमारे छेद प्रेजेंट है वो क्या है थोड़े बड़े हैं, फिर नीचे वाले में क्या है थोड़े छोटे छेद हैं, फिर आगे बात करें तो इसमें क्या होते हैं और भी छोटे हो जाते हैं, और लास्ट में क्या होते हैं सबसे छोटे जो हमारे छेद वाले हम क्या करते हैं सीव लेते हैं। तो उस ऊपर से हम क्या करेंगे जो पाउडर है वो डालेंगे, तो क्या होंगे जो भी हमारे बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो तो इसके अंदर रह जाएंगे, और इसके अंदर क्या होंगे जैसे हमारे जो 10 mm से जो हमारे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे इससे नीचे आ जाएंगे, और जो हमारी सेकंड नंबर वाली जो हमारी सीव होगी उसके अंदर आ जाएंगे। और इसमें कौन से होंगे जैसे 1 mm से जो हमारे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो इससे निकल के क्या करेंगे जो हमारी अगले वाली जो हमारी सीव होगी उसके अंदर आ जाएंगे, और जो हमारे 500 माइक्रोमीटर से जो हमारे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो इससे निकल के क्या जाएंगे हमारे जो सबसे नीचे वाली जो हमारी सीव होगी उसके अंदर आ जाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि मेनली यही होता है कि जो हमारे पाउडर को डालते हैं फिर इसे क्या करते हैं जो हमारे फिर इसको हम मशीन के ऊपर लगाते हैं, जिससे क्या होता है ये शेक होते हैं, और जो हमारे पाउडर्स होते हैं वो अपने साइज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं हमारे सीव के अंदर चले जाते हैं, और हम क्या करते हैं उनको निकाल के उसको ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। जैसे हमें पता चल गया कि जो हमारी मान लो कि ये वाली हमारी जो सीव है इसके अंदर किस साइज के हमारे पार्टिकल आएंगे जिनकी साइज क्या होगी हमारे 500 माइक्रोमीटर होगी। ठीक है, और अब इसमें कौन से पार्टिकल्स आएंगे जिनकी साइज क्या होगी हमारे 250 माइक्रोमीटर होगी। सिंपल सा मेथड है, जिस साइज के हमारे पार्टिकल्स होंगे उस सीव में वो आके अपने रुक जाएंगे बस। और इसमें अरेंजमेंट कैसे होता है हमारे ऊपर कौन सी होगी जो हमारी लार्ज
जो सी होगी नीचे होगी, जिनमें क्या होगी, जो हमारे स्मॉल जो हमारे क्या होंगे उसमें पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इसमें एडवांटेजेस की बात करें तो ये क्या होता है, हमारा सिंपल और इनएक्सपेंसिव है। सिंपल सा है और एक्सपेंसिव का मतलब क्या हो गया, हमें 3-4 हमारी सीव्स लेनी है जिनमें क्या होती है उनकी पोर्स की साइज के अकॉर्डिंग हम उन्हें अरेंज कर लेंगे और जब पाउडर डालेंगे तो वो अपने आप इसमें वो चले जाएंगे अपने साइज के अकॉर्डिंग। क्विक एंड इजी टू परफॉर्म, यानी क्या है, जल्दी प्रोसेस है, जल्दी से कर सकते हैं और क्या होता है इजीली हम कोई भी ऐसे प्रोसेस को हम कर सकते हैं। ठीक है, नो स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, यानी इसके लिए हमें कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी इसे परफॉर्म कर सकता है। डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो नॉट सुटेबल फॉर वेरी फाइन पाउडर, जो हमारे बहुत ही ज़्यादा पाउडर छोटे होते हैं जिनकी पार्टिकल की साइज बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, इन 38 माइक्रोमीटर से अगर पार्टिकल की साइज छोटी होगी तो वो इसमें हम इससे पता नहीं कर सकते उसकी साइज, क्योंकि जो हमारा पार्टिकल की साइज अगर छोटी होगी तो क्या होगा, जो हमारी लास्ट वाली जो सी होगी उससे भी वो पास आउट कर जाएगा और हमें उस पार्टिकल की साइज पता नहीं चलेगी। और बात करते हो टाइम कंज्यूमिंग और वेरी फाइन और स्टिकी मटेरियल के लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, यानी बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर जो हमारा स्टिकी मटेरियल होगा, यानी जो हमारे चिपचिपाट वाला जो मटेरियल होगा वो क्या करेगा, हमारे सीयू में चिपक जाएगा, तो क्या होगा, जो हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा उनकी पार्टिकल साइज को डिटर्मिनेशन करने के लिए। तो भी ये यही एक दो इसके डिसएडवांटेज है। और तो जो हमारा सीविंग मेथड है वो बहुत ही रिलायबल और हमारा सिंपल और इनएक्सपेंसिव मेथड है। तो अब अगले मेथड की बात करें तो जो हमारा सेडिमेंटेशन मेथड, जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारा एंडरसन पिपेट मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा एंडरसन पिपेट जो हमारा एपरेटस है वो यूज करते हैं। तो जो हमारा ये हो गया हमारा एंडरसन पिपेट, हमारा हो गया ये एंडरसन पिपेट एपरेटस है। तो सिंपल सा इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पाउडर है उसके पार्टिकल की साइज हमें डिटर्मिनेशन करनी है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, हम पाउडर को मिला के हम एक सस्पेंशन टाइप बनाते हैं और उस सस्पेंशन को क्या करते हैं, जो हमारी पिपेट है इसके अंदर फिल करते हैं और फिर क्या करते हैं, हम इसे छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए और हम क्या करते हैं, रेगुलर इंटरवल पे हम इसे आगे चेकआउट करते हैं, इसे देखते हैं कि जो हमारी सेडिमेंटेशन हो रहा है नहीं। और एक इनिशियल टाइम के बाद हम क्या करते हैं, इसमें से जो भी हमारा सेडिमेंटेशन हुआ है जो पार्टिकल्स का, उनको अलग कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, उन्हें ड्राई करके उनका वेट करके हम उसके पार्टिकल के साइज को डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। बस इजी से है, सेडिमेंटेशन होगा, जो पार्टिकल्स होंगे उनका सेडिमेंटेशन होगा, फिर हम उसे पाउडर को अलग कर लेंगे, जो हमारा सेडिमेंटेट बना है उसको अलग करके ड्राई करके हम उसका वेट करके हम पार्टिकल के साइज को डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। बस सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है। अब इसके हम एडवांटेजेस की बात करूँ तो ये क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक मेथड है, यानी बहुत ही इजी मेथड है। इसमें हमें एक ही एपरेटस की जरूरत पड़ रही है जो कि हमारा एंडरसन पिपेट, और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इसमें क्या होती है, हमारी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी होती है, यानी इसमें क्या होता है कि जो हमारा हमें रिजल्ट मिलता है बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मिलता है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी इसमें क्या होता है कि सेडिमेंटेट होगा, यानी सेडिमेंटेशन प्रोसेस होगी, बार बार आके चेक करना पड़ेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अब जो हमारा फाइनल और जो लास्ट जो मेथड बच गया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा बेसिकली 5 नंबर में ये पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है। तो जो हमारा कुल्टर काउंटर मेथड है, तो इसकी बात करते हैं तो इससे हम मेनली कंडक्टिविटी मेथड भी बोलते हैं, यानी इसमें क्या होगा कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराएंगे जिससे हमारे पार्टिकल्स के हमें साइज का डिटर्मिनेशन करेंगे। तो इसमें बात करूँ जो हमारे पार्टिकल की रेंज क्या होती है, तो जो हमारे पार्टिकल होने चाहिए हमारे 1 माइक्रोमीटर से हमारे जो 1000 माइक्रोमीटर के बीच में हमारे पार्टिकल की साइज होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि मेनली सबसे पहले करेंगे एक कंटेनर लेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन डालेंगे, यानी जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। और इसमें वो पार्टिकल्स भी ऐड करेंगे, यानी जो हमारा पाउडर है वो पाउडर ऐड करेंगे, जैसे जो हमारे आपको जो दिख रहे हैं वो ब्लैक कलर में, वो क्या है, हमारे जो पार्टिकल है जिनके हमें साइज का डिटर्मिनेशन करना है, तो वो पार्टिकल इसमें ऐड करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड ऐड करेंगे, ठीक है। और जिसमें इलेक्ट्रोड में क्या लगा होगा, हमारे एक जो आपको ये छेद सा दिख रहा है वो क्या है, हमारा ओरिफिस एक लगा होगा। एक दूसरा कंटेनर लेंगे जिसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन डालेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड है, यानी जहाँ पे इसमें अब दिख रहा होगा आपको माइनस वाला इलेक्ट्रोड डाल देंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, प्लस वाला इलेक्ट्रोड डाल देंगे। और इसमें ऐड करेंगे हमारा एक एम्पलीफायर भी लगाएंगे, जो क्या करेगा, जो हमारे सिग्नल आएंगे उसको एम्पलीफाई करने का काम करेगा। और हमारा एक डिटेक्टर होगा और एक हमारा रिकॉर्डर होगा, ठीक है। सिंपल सा है। अब इसके वर्किंग और प्रिंसिपल को देखते हैं। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया हो तो वर्किंग और प्रिंसिपल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। इसमें क्या करेंगे, द पार्टिकल आर सस्पेंडेड इन द कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड प्लेस्ड इन बीकर। इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पार्टिकल होंगे उसको क्या करेंगे, हमारे बीकर के अंदर डालेंगे। द इलेक्ट्रोड इज
द इलेक्ट्रोड इज एडेड इन द सैंपल सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, सैंपल सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हमारा इलेक्ट्रोड जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसका एडिशन कराएंगे, या हम ऐसे बोल सकते हैं हमारा इलेक्ट्रोड लगाएंगे इसके अंदर, दैट हैज द एन ओरिफिस, यानी जिसके अंदर क्या होगा, हमारा ओरिफिस लगा हुआ होगा। अनदर इलेक्ट्रोड प्लेस इन अनदर सॉल्यूशन, इसमें क्या करेंगे, हमारा एक दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो लगाएंगे हमारे दूसरे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। द सिस्टम इज कनेक्टेड टू द एम्पलीफायर एंड डिटेक्टर, यानी जो हमारा सिस्टम वो किससे कनेक्टेड है, हमारा जो हमारा एम्पलीफायर है उससे कनेक्टेड है, और जो हमारा डिटेक्टर है उससे हमारा क्या है, हमारा पूरा सिस्टम है वो कनेक्टेड है। और यहाँ पे हमारी क्या है, एक बैटरी लगी हुई है जो क्या करेगी, हमारा करंट फ्लो कराएगी। ए कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड टू प्रोड्यूस ए करंट, यानी यहाँ से क्या होगा, जो हमारा करंट है वो पास आउट कराएगा, जिससे जो हमारे इलेक्ट्रोड है वो क्या करेंगे, हमारे जो करंट को क्या करेंगे, पास करेंगे। और देखें तो इसमें ए नॉन वॉल्यूम ऑफ ए डाइल्यूट सस्पेंशन इज पंप्ड थ्रू द ओरिफिस। अब जो हमारे मेन प्रोसेस है वो इसमें बता रहे हैं, जो हमारे क्या करेंगे, जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो हमारे सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारे पाउडर के पार्टिकल्स हैं, उनको हम पंप करेंगे। जो हमारा ओरिफिस है उसके थ्रू हमारे जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, पंप होंगे, बाहर निकलेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पे देखते हैं, आपको यहाँ पे बताऊँ तो जैसे हमारा जो ओरिफिस है, यहाँ पे जो ओरिफिस लगा हुआ है, यानी जो इलेक्ट्रोड के अंदर जो हमारा ओरिफिस है उसके अंदर क्या होगा, जैसे हमारा जो पार्टिकल है वो उसके अंदर से निकलेगा, तो क्या होगा कि जो हमारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, जो पहले क्या हो रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रोड लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, हमारा करंट को पास कर रहा है। और जैसे जो पार्टिकल निकलेगा वो क्या करेगा, हमारे जो रेसिस्टेंट का काम करेगा, जिससे क्या होगा, जो हमारा करंट का फ्लो है वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा डिटेक्टर लगा हुआ है, जो डिटेक्ट करके क्या बताएगा, जो हमारा रिकॉर्डर है उसमें क्या होगा कि जो हमारा सिग्नल है वो हमें देगा। जैसे हमारा जो रिकॉर्डर है उसमें क्या होगा कि जो हमारा ये ऐसे रिकॉर्डर है उसमें क्या देखने को मिलेगा हमें कि जो हमारे जैसे जो हमारा पार्टिकल है वो हमारे ओरिफिस से निकलेगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे से हमें ऐसे देखने को मिलेगा, यानी ऐसा सिग्नल देखने को मिलेगा, जैसे रेसिस्टेंट आएगा वैसे ही दिखने को मिलेगा। और इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे हमारी जितनी पार्टिकल की साइज होगी उतना ही बड़ा हमें रेसिस्टेंट देखने को मिलेगा। अगर हमारे पार्टिकल की साइज ज़्यादा होगी तो यहाँ पर हमें बड़ा सिग्नल देखने को मिलेगा, ठीक है, सिंपल सा है। और इससे हम जो हमारा रिकॉर्डर है उसमें क्या होगा कि जितने पार्टिकल जो हमारे ओरिफिस से निकलेंगे, जिससे हम वो भी काउंट कर सकते हैं, यानी जो हमारे रिकॉर्ड में हमें देखने को मिलेगा कि जैसे जितने ज़्यादा हमें जो रेसिस्टेंट देखने को मिलेंगे, लास्ट में हम उसे काउंट करके ये पता कर सकते हैं कि हमारे ओरिफिस से कितने पार्टिकल निकले हैं। जैसे यहाँ पे पता चल रहा है कि 1 2 3 4 5, यानी हमारे जो ओरिफिस से हमें 5 पार्टिकल देखने को मिले हैं। और इसमें हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जैसे हमारा एक ऐसे बड़ा बन गया तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनकी साइज भी अलग अलग है, यानी जो हमारा पार्टिकल है, जो हमारा ये वाला पार्टिकल था उसकी साइज और के मुकाबले क्या थी, बड़ी होती है। तो हमारा जो कुल्टर काउंटर मेथड है उसमें हम पार्टिकल की साइज का भी पता कर सकते हैं और उनका काउंट भी पता कर सकते हैं कि हमारे पार्टिकल कितने हमारे सस्पेंशन में प्रेजेंट है, या जो हमारे पाउडर है उसमें कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें कुछ ही नहीं है, इसमें यही सब चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई है, यानी जो हमारे चेंज इन रेसिस्टेंट कोज ए वोल्टेज प्लस, यानी इसे हम केस में काउंट करते हैं, हमारे प्लस में काउंट करते हैं। जो हमारा ये आपको दिख रहा है रेसिस्टेंट, इसे हम प्लस में काउंट करते हैं, जितने ज़्यादा प्लस होंगे उतने ज़्यादा हमारे पाउडर में जो हमारे पार्टिकल है वो प्रेजेंट होंगे, और जो जितना बड़ा जो हमारा प्लस दिखेगा हमें उतना ही ज़्यादा हमारे पार्टिकल की साइज होगी, ठीक है। बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, वेरी एक्यूरेट एंड फास्ट रिजल्ट, यानी इसमें क्या होता है, हमारे एक्यूरेट और बहुत ही ज़्यादा तेज रिजल्ट देखने को मिलता है। अब आप ऐसा सोच रहे होगे कि यानी जो हमारे ओरिफिस है उसे एक एक करके पार्टिकल्स निकलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि 1 सेकंड में क्या होता है, हमारे 4000 पार्टिकल्स हमारे ओरिफिस से निकल चुके होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा फास्ट और रिलायबल हमारी क्या होती है, ये मेथड होता है। और बात करें तो मेजर बोथ काउंट एंड साइज ऑफ द पार्टिकल, यानी इसमें क्या करते हैं, हम जो हमारा पार्टिकल्स उसके काउंट भी पता कर सकते हैं, यानी कितने पार्टिकल हमारे प्रेजेंट है पाउडर के, और उसकी साइज का भी पता कर सकते हैं। हमारे जो प्लस है उससे हम उसकी साइज और उस पार्टिकल के काउंट को भी पता कर सकते हैं। वर्क वेल विद द पॉलीडिस्पर्स सिस्टम, यानी जो हमारा पॉलीडिस्पर्स सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है, पॉलीडिस्पर्स सिस्टम क्या होता है, पॉलीडिस्पर्स सिस्टम वो होता है जिसमें क्या होता है, जो पाउडर होता है जिसमें क्या होता है, अलग अलग जो साइज और शेप के जो हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं पॉलीडिस्पर्स सिस्टम। तो जो हमारा पॉलीडिस्पर्स सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये क्या होता है, रिलायबल होता है, यानी बहुत ही अच्छा होता है। डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो ओनली वर्क विथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव लिक्विड, यानी जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव लिक्विड्स होते हैं उनके लिए ये अच्छा होता है, यानी जो कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं उन लिक्विड से हम इसे परफॉर्म नहीं कर सकते। कैन नॉट
डिटेक्ट नॉन स्पेरिकल शेप वाले जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो नॉन स्पेरिकल पार्टिकल्स होते हैं उनको हम इसमें डिटेक्ट नहीं कर सकते। ब्लॉकेज ऑफ द ओरिफिस कैन कॉज एरर, यानी जो अगर हमारे जो ओरिफिस है उसके ऊपर आके जो हमारे पार्टिकल्स है वो आके चिपक के क्या कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे, तो हम उससे एरर आ सकता है, इस मेथड में एरर आ सकता है और हमारे जो पार्टिकल की साइज है उसे हम डिटर्मिनेट नहीं कर सकते। और आगे बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा महंगा आता है, तो ये जो हमारी प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो जो हमारे मेथड ऑफ जो डिटर्मिनेशन पार्टिकल साइज है वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं। जो हमारे 4-5 मेथड थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आपको जो आज वाली क्लास है वो समझ में आई होगी और आई होप आपको और कहीं पे जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।